हे गाइस, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और हम लोग डीआई वाला जो सीरीज़ अभी कर रहे थे, बहुत सारे सीरीज़ में जो क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी डल चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि अब जो बैंकिंग एग्ज़ाम का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, मतलब अब हम अच्छे वाले क्वेश्चन कर रहे हैं पीओ लेवल में जो आते हैं। ठीक है, तो पीओ में कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, जो प्री में आते हैं, इसके पीओ के प्री में। तो पीओ के जो प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी हम इससे पहले जो कर रहे थे, तो अब धीरे धीरे क्या लेवल बढ़ाया जा रहा है। फिर हम मेंस के तरफ भी बढ़ेंगे कि मेंस में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अभी आपका आईबीपीएस का एग्जाम होना है, ठीक है। आईबीपीएस का अभी फॉर्म भर दिया गया है, अब इसका एग्जाम होना है। तो हम कोशिश करेंगे कि आईबीपीएस प्री में जिस तरह के सवाल आते हैं वो सब आपको करवा दिया जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ाते हैं अपने सीरीज को। रूल आपको पता है, तो रूल क्या पता है कि हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे। मैं साइड हट जाता हूं, आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और उसके बाद पहले खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार आपने पॉज कर सॉल्व कर लिया, फिर यहाँ पर हम बताते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये बनेगा कैसे। तो ये क्वेश्चन, ये जो डेटा है यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक पाई चार्ट दिया हुआ है, एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है, बार ग्राफ दिया हुआ है। अब यहाँ डेटा बोल क्या रहा है पहले समझते हैं। ये बोल रहा है कि डेटा हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम 5000 ब्रांचेज ऑफ डिफरेंट बैंक। ये जो डेटा कलेक्ट किया गया है ये 5000 अलग अलग ब्रांचेज से कलेक्ट किया गया है। पाई चार्ट जो है ना नीचे, ये जो पाई चार्ट है ये शो करता है कि कितना टोटल परसेंटेज होगा बैंक ब्रांचेस का। ठीक है, अलग अलग बैंक के ब्रांचेस का कितना टोटल परसेंटेज है। मतलब कि एसबीआई में ये 5000 जो ब्रांच है, तो एसबीआई में उसका क्या है 35% है। पंजाब नेशनल बैंक में क्या है 24% है। इलाहाबाद बैंक में क्या 25% और वैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या 16%। अब नीचे वाला डेटा कुछ और चीज़ों का है, जैसे बार ग्राफ जो है वो शो करता है परसेंटेज ऑफ ब्रांचेज ऑफ डिफरेंट बैंक प्रोवाइडिंग इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी 5 टाइप्स ऑफ सर्विस। इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी के जो 5 अलग अलग सर्विस है, तो कौन सा ब्रांच जो है बैंक का, मतलब कितना ब्रांच क्या क्या प्रोवाइड करता है, उसका ये डेटा है, कितना ब्रांच उसमें ये है। द स्टडी, आपको ये टेबल देख लेना है एकदम अच्छे से और उसके बाद यहाँ सवाल पे आना है। चलिए सवाल को पढ़ते हैं कि सवाल बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है कि हाउ मेनी ब्रांचेज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इलाहाबाद बैंक प्रोवाइडेड द फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन डिपॉजिट। ऑनलाइन डिपॉजिट में बैंक ऑफ कौन कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक। तो यहां पर ऑनलाइन डिपॉजिट देखो, ऑनलाइन डिपॉजिट वाला ये है, ये ग्राफ क्या है मेरा ऑनलाइन डिपॉजिट का है। सबसे पहले हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आखिर कितने ब्रांच है वो निकालना होगा। तो देखो इसको वर्बली करते हैं। 5000 का 35%, तो 5000 का 35% कितना होता है। तो अगर हम 35 पर चेक करते हैं तो कितना आ जाता 175। तो 175 में क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या है 1750 टोटल ब्रांच है, मतलब इतने बैंक के ब्रांच हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। पर ये बोला है कि इसमें ऑनलाइन डिपॉजिट कितना होगा, तो इसमें ऑनलाइन डिपॉजिट कितना हो रहा है 80% हो रहा है। तो इसका हम क्या करेंगे 80% निकाल देंगे। ये हो गया हमारा पहला। उसके बाद इसी में ऐड करने, चलो इसको निकाल ही देते हैं। तो इसका 80% ये कट गया। अब देखो 175 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आप जैसे चाहो वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक आपको तोड़ने वाला तरीका बताया गया था कि कैसे हम तोड़ तोड़ कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि सिंगल डिजिट है, तोड़ने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। देखो अगर 75 को अलग कर दें, यहाँ 800 हो गया, 75 को अलग कर दें तो 2 75 में 150 होता है, 4 75 में 300, तो 600, 800 प्लस 600 कितना हो जाएगा 1400। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल निकल कर आ गया मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो ऑनलाइन डिपॉजिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो वैसे वैसे कितने ब्रांच हैं 1400 ब्रांच हैं।
अब दूसरा बोल रहा है इलाहाबाद बैंक प्रोवाइड करवाता है, तो इलाहाबाद बैंक कौन सा था, ये वाला पोर्शन 25%। अब किसका 25%, 5,000 का 25%, तो 5,000 का 25% कितना होता है 1250। ठीक है, एक चौथाई, 25% का क्या मतलब है, एक चौथाई, तो इतना में। अब देखो ये कितना प्रोवाइड करवा रहा है 70%। ठीक है, तो हम 70% वाला पोर्शन ले लेते हैं, फिर से वही कर रहे हैं 125 गुने 7, तो ये 700 हो गया, 25 और गुने 7 क्या होता है 175, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 875। फिर ये क्या बोला है कि भैया बताना है इन दोनों का सम, तो 1400 प्लस 875, ये कितना निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2275। ठीक है, 2275 यहाँ पर ऑप्शन 3 में था, हम उसे टिक कर देंगे। तो देखिए इसी तरह का डेटा यहाँ पर पूछा जाता है आपसे, तो जरूरी नहीं कि वो 5 में से 5 सवाल आपसे टफ दे दे। वो क्या करता है, हो सकता है कि उसमें 2 सवाल ही टफ आए, हो सकता है 2 सवाल में ही बहुत मेहनत करवाए, 3 सवाल वो थोड़ा सा आसान पूछेगा। तो जब भी हम प्री लेवल के या थोड़े अच्छे वाले डीआई बनाते हैं ना, तो थोड़ा साफ पेपर में बनाओ ताकि डेटा एक जगह लिखा मिल जाए, जैसे कुछ कुछ डेटा बार बार यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब ये है हमारा दूसरा सवाल, ये क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल ब्रांचेस अंडर सर्वे प्रोवाइड द ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन फैसिलिटी। आपको बताना है कि टोटल कितना ब्रांच होगा जो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ये वाला सवाल आपसे थोड़ा सा कैलकुलेशन करवाएगा, पर अगर कैलकुलेशन स्पीड आपका बढ़िया, मल्टीप्लाई आप अच्छे से कर देते हो तो एकदम आसान नहीं है। जैसे ये देखो, हमें सबसे पहले निकालना होगा कि कितने कितने अलग अलग ब्रांचेज हैं। अलग अलग ब्रांचेज निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करवा रहा है, तो यहां पर ये है ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, ये जो सेकेंड वाला बार ग्राफ था पोर्शन, ये 6, 10, 20 और 40%। देखो 35% अभी हमने इससे पहले वाले सवाल में निकाला था, तो 35% कितना हो जाएगा इस डेटा का, तो यहां पर ये जो डेटा है अभी हमने कितना निकाला था 1750, तो 35% था ये इस डेटा का। फिर सेकंड क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 24%, पंजाब नेशनल बैंक में अगर 5,000 का 24% है तो 5,000 का 24% कितना होता है, तो 24 बचे हो जाता है 120, तो ये क्या हो जाएगा 1200। इसका डेटा 25% का अभी हमने निकाल रखा था, ये कितना निकाला था 1250। ठीक है, और 16%, तो 15 गुने 16 कितना होता है 880, एक जीरो लगा देंगे 800। ठीक है, ये हमने डेटा निकाल लिया कितने ब्रांचेज हैं किन किन के पास। अब क्या बोला है कि ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड तो अलग अलग का अलग अलग होगा, जैसे 1750.6, ठीक है 06, अगर 6/100 कर रहे हैं तो 06, तो 1750 इंटू 0.06 कर रहे हैं। 6 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, 6 से अगर हम इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक तो पहले ये 2 जीरो तो 1 जीरो, ये 17.5 आ जाता, तो ये हो जाता 1500। ठीक है, नहीं ये 1050 हो जाता, 1050 का मतलब है 105। अब दूसरा डेटा है हमारे पास 1200 का क्या कर रहा है, ये 10% ही निकाल रहा है। कितना निकाल रहा है 10% ही निकाल रहा है ना, हाँ, तो 1200 का 10% कितना होगा, ये हो जाएगा 120। यहां पर तीसरा डाटा है 1250, तो 1250 में कितना, ये 20% बोला है, इसका लिख दो, तो इसका 20% क्या होगा 0.02। ये जो बेसिकली हम यहाँ पर डेसिमल फॉर्म लिख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं बाई 100 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जब हम डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 250। अब लास्ट डेटा था हमारे पास 800, इसका कितना निकालने बोल रहा था ये 0.04, 40%। अच्छा ये जीरो नहीं होगा यहाँ पे, केवल उस वाले केस में जीरो था, यहाँ पर केवल ये होगा। अब देखिए 800 में 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, तो ये हो जाएगा 320।
ये हमने यहाँ पर डेटा निकाल लिया एग्जैक्ट कि कितना कितना जो बैंक है कितने कितने ब्रांच ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। इन सबको ऐड कर दो। ऐड करने का तरीका पता है, देखो 1 2 3 4 और 7, 700, ये हो गया 20 और ये 50, 90 और ऊपर क्या 5, तो 795। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया है टोटल 795 ब्रांच हैं जो कि ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। कितने से परसेंटेज निकालना था, टोटल ब्रांच से गुने 100। ठीक है, 20 कट गया, 5 से ये कटेगा बिल्कुल, वो 1 5 और 9 में। तो यहाँ से आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 15.9%। 15.9% था हमारे ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 है 15.9। तो देखिए जैसा कि मैं पहले भी आपको बता रहा था कि कुछ कुछ जो है ना वो थोड़ा सा मेहनत आपसे करवाता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करवाता है, पर ये थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं था, सिंपल कैलकुलेशन था, आप दिमाग में कर सकते थे, उसे तोड़ तोड़ कर कैलकुलेशन किया करो, काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे देखो ये वैल्यू हमने निकाल रखा था, ये निकाल रखा था, निकालना केवल यही दोनों वैल्यू तो था, ये दोनों वैल्यू क्या ईजिली निकल रहे थे उस डेटा से। फिर क्या करना था, इन सिंपल वैल्यूज में पुट करना था वो। अगर ये 23% 24% इस तरह का देता ना इधर वाले में, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता वो टर्म। अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल क्या बोल रहा है, पहले इसको अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे। ये बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ पंजाब नेशनल बैंक विच प्रोवाइड ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन फैसिलिटी। यहां पर बताना है कि रेशियो पंजाब नेशनल बैंक का कितना होगा जो ऑनलाइन लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, और किससे, द नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा विच प्रोवाइड ऑनलाइन डिपॉजिट फैसिलिटी। अब देखो पहले हम ये लिख रहे हैं कि पंजाब नेशनल बैंक जो ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन, पंजाब नेशनल बैंक का यहाँ परसेंटेज कितना है, तो ये 24%। कितना में, 5000 में। तो देखो ये 5000 इसके पास भी है, यहाँ पर हम 5000 से ही बैंक ऑफ बड़ौदा भी लिखेंगे, तो 5000 डिवाइडेड बाई 100 ये लिखना जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हम यहाँ रेशियो की बात कर रहे हैं। तो ये टर्म से ना स्टार्ट करते हुए हम क्या लिखेंगे, सिंपल 24 गुने, अब ये बोला ऑनलाइन लोन फैसिलिटी। ऑनलाइन लोन फैसिलिटी कहाँ है, ये पहला वाला, इसमें ये 40% है, तो हम इसको लिख देंगे 40 डिवाइडेड बाई, अब बैंक ऑफ बड़ौदा कौन है, ये ग्रीन वाला 16% गुने, ये बोल रहा है ऑनलाइन डिपॉजिट फैसिलिटी। ऑनलाइन डिपॉजिट फैसिलिटी ये तीसरा वाला पार्ट है, इसमें ये कितना है 50, तो हम यहाँ 50 लिखेंगे, जो कटता है काट देता है। ये हो गया मेरा 4, ये कट कर आ गया 6। रेशियो क्या आ गया 6:5। क्या 6:5 है यहाँ ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन सेकंड है हमारा 6:5, तो ये सही हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जरूरी नहीं कि वो सब में क्या करवाए, आपसे कैलकुलेशन करवाए ही, 2 या 3 ही वो टफ रखेगा, बाकी वो थोड़े से आसान साइड में रखेगा, क्योंकि ये प्री लेवल के क्वेश्चन थे। अब देखो ये चौथा सवाल क्या बोल रहा है, एक बार आप पढ़कर पॉज कर लो, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं इसको। ये बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ इलाहाबाद बैंक दैट प्रोवाइड ऑनलाइन कॉर्पोरेट कैश मैनेजमेंट फैसिलिटी एंड दैट प्रोवाइड ऑनलाइन बिल पेमेंट फैसिलिटी। अब देखो इलाहाबाद बैंक मेरा कौन सा है, ये 25% वाला, अभी हमने इसका निकाल रखा था नंबर 1250। दोनों ऑनलाइन, दोनों जो है वो इलाहाबाद बैंक की ही बात हो रही है, तो हम यहाँ इसको बाहर रख लेते हैं। अब सिंपल हम क्या परसेंटेज में घटा देंगे एक दूसरे को, बड़े में छोटे को, हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन दोनों के पास कॉमन है, तो हमने कॉमन निकाल लिया। अब ये बोल रहा है कि ऑनलाइन कॉर्पोरेट कैश मैनेजमेंट फैसिलिटी, ऑनलाइन कॉर्पोरेट कैश मैनेजमेंट फैसिलिटी कितना है 30 है, और ऑनलाइन बिल पेमेंट फैसिलिटी कितना है 60 है, तो 60% माइनस 30% कॉमन ले लिए इसको, डिवाइडेड बाई 100। अब देखो ये मेरा हो गया 30, तो 1250 गुने 30, 20 क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। 125 दिया कितना होता है 375, 375 था ऑप्शन 2 में, हम टिक कर देंगे। देखो मल्टीप्लाई करना आपको पहले ही बताया कि आसान है कैसे, तो 3 को 100 से किए तो 300, 25 से किए तो 75, 375।
तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल अच्छे से पहले पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। हो सकता है दिखने में बड़ा हो सकता है एक्चुअल में बड़ा हो, तो पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ये बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ स्टेट बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक विच प्रोवाइड ऑनलाइन बिल पेमेंट फैसिलिटी and the sum of the number of branches of Allahabad Bank and Bank of Baroda which provide online deposit facility। हाँ, तो यहाँ पर अब आपको अलग अलग निकालना होगा क्योंकि हम पहला डेटा निकाल चुके थे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपको बताना है सम किसका किसका, ब्रांचेस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक। तो पहले में क्या बताना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका पंजाब नेशनल बैंक का, इसका, इन दोनों का क्या ऑनलाइन बिल पेमेंट फैसिलिटी वहां पर है लास्ट वाला सबसे, ऑनलाइन बिल पेमेंट फैसिलिटी 90% और 80% जो दिख रहा है, तो इसका 90%, इसका 80%, इन दोनों का सम। और उसके बाद क्या करना है, ब्रांचेस ऑफ इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। देखो इलाहाबाद बैंक ये है, बैंक ऑफ बड़ौदा ये है, इसका क्या बताना है, ऑनलाइन डिपॉजिट फैसिलिटी। ऑनलाइन डिपॉजिट फैसिलिटी कहाँ पे है, ये तीसरे वाला। तो यहाँ पर देखो ये 70% है, ये 40%, मतलब इसका 70%, इसका 40%, इन दोनों का सम। जो आंसर निकल कर आएगा फिर बाद में क्या करना है, डिफरेंस माइनस कर देना एक दूसरे को। दिखने में बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ज़्यादा नहीं है। अब देखो हमें पता है एसबीआई का अभी अभी हमने निकाला था कितना, 1750 निकाल रखा था, इसका 90%, 90% मतलब 0.9। अब देखो क्या करेंगे, 100 में किया तो 90 हुआ, 75 और 9 को करेंगे तो कितना होगा, 575, 675, तो ये हो जाएगा मेरा 1575। अब पीएनबी का लिख रहे हैं, पीएनबी क्या था मेरा, 1200 आया था, 1200 का कितना परसेंट, तो 80%, तो इसको ऐसे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 9600 हो जाएगा, ठीक है, 960, 2 0 तो 1 0 कट जाएगा उसमें। इन दोनों का बोला था कि सम लिख दो भैया, तो इन दोनों का सम कर देते हैं। तो इन दोनों का सम कितना आएगा, तो ऐड करेंगे तो 5 3 5 2, ठीक है। अब सेकंड वाले केस में क्या बोल रहा था, ये बोल रहा है इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। इलाहाबाद बैंक का कितना है, तो ये है 1250 इसका कितना बोला है, तो इसका ये बोल रहा था 70%, तो इसका 70% लिखते हैं, 0.7, ये कितना हो जाएगा, फिर से वही कर रहे हैं, 125 सत्ते कितना होता है, 125 सत्ते 875। अब सबसे लास्ट वाला 16%, तो ये मेरा हो जाता है 800 इंटू 0.5, आधा करना क्योंकि 50% ही लेना था यहाँ पे, ये ग्रीन वाला पोर्शन, तो आधा कर देंगे जस्ट इसका, तो क्या हो जाएगा 400। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 7 11 12 75। अब जो मेनली आपसे पूछा था वो पूछा था कि डिफरेंस बताना है इनके सम का, तो यहाँ से 2535 माइनस 1275, जल्दी जल्दी इसको घटा देंगे, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 1260। 1260 है यहाँ पे ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 है 1260, हम इसे टिक कर देंगे। तो देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन डीआई में होते हैं जो एक्चुअल में आपसे करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, पर यहाँ पूरा डीआई जो है ना वो टाइम मैनेजमेंट का खेल है। एक बार टाइम आप मैनेज करना सीख गए हैं तो सारे डीआई बन जाते हैं। देखो डीआई टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा फास्ट रखना होगा। एक बार आप कैलकुलेशन पे मास्टरी कर लोगे, एग्जाम में समय है, हो सकता है बहुत लोग अभी अभी तैयारी करना शुरू किए, आप अभी से लग जाओ, टेबल याद करो जितने दूर तक याद कर सकते हो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप टेबल याद करोगे उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। स्क्वायर रूट याद करो, क्यूब रूट याद करो, तो जो आपको लगता है कि कैलकुलेशन में हेल्प कर सकता है आप वो याद करते जाओ, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते जाओ।
जब भी एग्जाम आता है हम क्या करते हैं, पहले टारगेट करते हैं कि प्री निकालेंगे फिर मेंस निकालेंगे। नहीं, बैंकिंग में 1 महीने का समय देता है प्री और मेंस के बीच में। आपको दोनों तैयारी पैरेलल लेकर चलनी होगी। आप डेली अगर 4 डीआई बना रहे हो ना प्री के, तो 1 डीआई आपको कम से कम डेली बनाना होगा मेंस का। देखिए प्रैक्टिस करने के लिए हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं ढेर सारे मॉक टेस्ट। कहाँ, sarkaripariksha.com पर। आप वहाँ पर जाओगे, एकदम रेलेवेंट क्वेश्चन है एग्जाम पे और अनलिमिटेड है। मतलब आप अभी से तैयारी में लगे हो तो आप डेली एक एक मॉक लगा सकते हो, वो ख़त्म नहीं होगा। तो एकदम एग्जाम रेलेवेंट है, जो आपकी तैयारी में मदद करेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिले। थैंक यू।